नमस्कार, मैं हशू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ट्रक तले दबी बाइक ट्रॉली, 7 जने दबे, 3 की मौत। मेगा हाईवे पर गांव नौरंगदेसर में हादसा, दोक लगाकर लौट रहे थे वापस पंजाब। नहर में पुल के नीचे दोनों तरफ किया दीवार का निर्माण, आमने सामने हुए किसान। एचएमएच नहर के मोगा नंबर 14 पर दीवार बनाकर पानी रोकने से पैदा हुई विवाद की स्थिति। रेलवे स्टेशन पर विकास एवं सुविधाओं के विस्तार के संबंध में दिए सुझाव, कालीबंगा और भटनेर दुर्ग के अनुरूप हेरिटेज लुक देने की मांग। रक्तदान शिविर का आयोजन, 87 यूनिट रक्त संग्रह। नववर्ष संगठन जिलाध्यक्ष के जन्मदिन और स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में श्री अंबरनाथ टाइगर फोर्स का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। नए साल के दूसरे दिन जिले में फिर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। मेगा हाईवे पर गांव नौरंगदेसर में सेब से भरे ट्रक की चपेट में जुगाड़ बाइक ट्रॉली आ गई। बाइक ट्रॉली को बचाने के प्रयास में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। बाइक ट्रॉली में सवार सभी 7 जने ट्रक की चपेट में आ गए। उनमें से 3 जने तो ट्रक के तले दब गए, जबकि 4 जने टक्कर से घायल हो गए। सूचना मिलने पर शेरगढ़ चौकी व टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। 4 घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, मगर 3 जने ट्रक के तले दबे होने के कारण उनको तत्काल नहीं निकाला जा सका। इसलिए गांव से ही एक्सट्रैक्टर मशीन मंगवाई गई। मशीन की मदद से पहले ट्रक से तले दबे 3 जनों को बाहर निकाला गया। उनको जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ट्रक में सेब की पेटियां लदी हुई थी, जो सड़क पर बिखर गई। इससे यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने ट्रक व सेब की पेटियों को एक्सट्रैक्टर मशीन की मदद से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सेब लदा ट्रक हनुमानगढ़ से रावसर की तरफ जा रहा था, जबकि बाइक ट्रॉली सवार 7 जने रावसर से हनुमानगढ़ की तरफ आ रहे थे। गांव नौरंगदेसर में हनुमान मंदिर के पास ओवरटेक के प्रयास में बाइक ट्रॉली अनियंत्रित होकर अचानक ट्रक के सामने आ गई और ट्रक चालक ने बाइक ट्रॉली को बचाने का प्रयास किया। इसके चलते ट्रक भी अनियंत्रित हो गया और बाइक ट्रॉली को चपेट में लेता हुआ पलट गया। सेब की पेटियां सड़क पर बिखर गई। मृतक एवं घायल पंजाब के जलालाबाद फिरोजपुर इलाके के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना कर दी है। राप्तसर से वापस आ रहे थे ते बड़े वाला ट्रक, उसमें टक्कर हुई 3 पहियों की ते 3 आदमी की मौत हो गई। एक बोल नहीं रहा ते मैं तो सही हूँ, 2 जे वो भी सही है। टक्कर कुछ हमारी भी गलती थी ते कुछ उसकी भी। आज सुबह करीब 10:15 बजे सूचना मिली कि नौरंगदेसर गांव में एक 10 चक्का ट्रक के नीचे एक रेड युक्त मोटरसाइकिल है जो दबा हुआ है और उसमें कुछ लोग हैं वो घायल है। तो चौकी इंचार्ज मौका पर पहुंचे और देखा तो ट्रक को खड़ा किया गया, तो उसके नीचे 3 लोग दबे हुए थे और 4 लोग घायल थे। कुल 7 लोग थे, जिनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। मौके पर श्रीमान सीओ साहब, श्रीमान एडिशनल साहब, श्रीमान एसपी साहब भी पहुंचे। उन्होंने मौका निरीक्षण किया। ट्रक है वो यही हनुमानगढ़ का लोकल है, ये रावसर की तरफ जा रहा था और ये जो मोटरसाइकिल वाले थे ये यात्री, ये रावसर में क्षेत्रपाल जी मंदिर के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। ये पंजाब के निवासी हैं और यहाँ पर गांव के बाहर की तरफ स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, उनको टालने की कोशिश में ट्रक असंतुलित हो गया और ट्रक है वो असंतुलित होकर इनके ऊपर गिर गया, जिसके कारण ये लोग इसके नीचे दब गए। एचएमएच नहर की मोगा नंबर 14 पर कुछ किसानों ने पुल के नीचे नहर में दोनों तरफ करीब 1.5 फीट ऊंची मोटी दीवार का निर्माण कर नहर को पुल के नीचे से सकरा कर दिया है। इसका पता चलते ही नहर के टेल के किसानों ने सोमवार को मौके पर एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। उन्होंने नहर में बनाई गई दीवार हटाने की मांग की। साथ ही इस संबंध में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना थी। मैंने एक बात तो कोई यार तू एक ही चीज है उसको बात माता गाली एक रखती साडी टैल पास यार ठाकर मैं कहता हूं एक ही गल वास्ती साडी एक ही मेन चीज है पट दो धरती है, ठीक है ना। टैल दा पानी ना पड़ो ना बना पानी का मैं भगा यार फिर ये मतलब 5 साल हो गए थारो पानी पूरा कर लियो जब भी आ जाओ तो मौका लगा तो मौका लगा यार फिर मैं क्या लग रहा है। मौके पर मौजूद चक 14 एचएमएच वटेल की किसानों में विवाद हो गया। इस मौके पर एचएमएच नहर चेयरमैन जगदीश सारण व दौलतराम सिल्लू ने बताया कि एचएमएच नहर के मोगा नंबर 14 पर चक 14 एचएमएच के किसान हर बार कभी मिट्टी से भरे थैले लगाकर पानी रोक लेते हैं तो कभी दीवार बना लेते हैं। इससे पहले भी इस बात को लेकर विवाद हो चुका है। जब उन्हें रोका जाता है तो चक के किसान कहते हैं कि उनके मोगों का पानी कम है, लेकिन अगर मोगे में पानी कम आ रहा है तो इस बारे में ये किसान
सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात कर समस्या का हल करवाएं। लेकिन चक 14 एचएमएच के कुछ किसानों ने पुल के पास दीवार निकालकर व लकड़ी का फट्टा लगाकर पूरी नहर ही बंद कर दी। इस कारण टेल के किसानों तक पूरा पानी न पहुंचने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले 2 सप्ताह से यही स्थिति है। नहर में निर्धारित पानी में से 7 हिस्से पानी टेल तक पहुंच रहा है। उन्होंने इन किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। एचएमएच नहर है ये, तो इन लोगों ने इसमें पुल के नीचे 14 एचएमएच मौके के पास इन्होंने अतिक्रमण कर रखा, मतलब अपनी साइड निकाल के पानी को डाफ देने के लिए नाजायज तरीके से इन्होंने इसको रोक रखा है। इन लोगों ने 14 एचएमएच के काश्तकारों ने। तो अभी मौके पर है तो क्या यहाँ बातचीत हो रही है? अभी आए हैं सर, किसान आए हैं, 150-200 किसान हैं। डिपार्टमेंट से एक्शन चाहिए नहीं, इनको बुलाया गया है और वो आते हैं, देखते हैं इनका क्या हुआ। ये एचएमएच नहर मोगा नंबर 14 का सारा विवरण है। 14 एचएमएच वाले हर बार कभी तो गट्टे लगा के रोक लेते हैं, कभी दीवार बना लेते हैं। इससे पहले भी 1-2 बार इन्होंने ये किया है। और जब इनको कहते हैं तो क्या हमारे मोगे का पानी कम है। जब मोगे का पानी कम है तो ये सिंचाई विभाग से सिस्टम से बात करके और पूरा किया जाए। ये तो नहर ही बंद कर दी इन्होंने, पूरी दीवार निकाल दी, फट्टा लगा दिया। इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों से कोई बातचीत हुई आपकी? अधिकारी कह रहे हैं जी आ रहे हैं, सुबह से 3-4 बार फोन कर दिया, कह रहे हैं आ रहे हैं। अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, आश्वासन नहीं मिल रहा है। नहर में दीवार निकालने वाले किसान लक्ष्मी नारायण जांगू ने बताया कि नहर के निर्माण के समय ठेकेदार ने अपनी मनमानी से मोगा निकलने के लिए 5 इंच संकरी होने वाली नहर को कोई विवाद होने के कारण संकरी न कर आगे 16 एचएमएच तक उसी अनुसार निर्माण कर दिया। इस कारण चक 14 एचएमएच के किसानों का मोगा पूरा पानी नहीं ले पाता। ट्यूबवेल का पानी खारा होने के कारण 14 एचएमएच के किसान नहर के पानी से सिंचाई करते हैं। पिछले 5-6 सालों से किसानों को कम पानी मिलने से नुकसान उठाना पड़ रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। एचएमएच नहर का ये 14 एचएमएच का मोगा है। ये जो नहर बनते टाइम क्या है कि ठेकेदार द्वारा अपने मनमानी तरीके से जो एक मोगा निकलने के बाद 5 इंच हमारी नहर संकड़ी होनी थी, उसका क्या है, उसने कुछ विवाद होने के कारण उसने क्या है वो नहर आगे ले जाके 16 एचएमएच पे कम से कम 1 किलोमीटर का दायरा है, उस पे वो पैरेलल क्या है ये नहर ले चला गया। और हमारे मोगे में जो पानी आना चाहिए था वो पानी क्या है दूसरी तरफ जाता है। मोगा पानी पूरा ले नहीं पाता। हमारे क्या है ट्यूबवेल का पानी नीचे का है खारा, इसलिए नहर से हम बिजाई करते हैं और ट्यूबवेल से होती नहीं है। इसलिए हर बार हमारी क्या है पिछले 5-6 सालों से हमारे ये किसानों के साथ जो अनियमितता हो रही है विभाग के द्वारा, हमने बार बार इनको आग्रह इनके द्वारा किया गया है। अब क्या है पीछे से अचानक ये नहर बंद कर देते हैं। टैल जो 8 से 10 हिस्से चलनी चाहिए थे वो 20 हिस्से चल रही है, अब भी मौके पर चल रही है। और पीछे अगर हमारे जो रोई के मोगे हैं 15 एचएमएच है, चाहे 12 एचएमएच है, 17 एचएमएच है, 18 एचएमएच है, उन पे क्या है बिल्कुल पानी मर जाता है। कृषि महाविद्यालय हनुमानगढ़ के नवनियुक्त अधिष्ठाता डॉक्टर हनुमान राम ने सोमवार को पद ग्रहण कर लिया। पद ग्रहण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर हनुमान राम ने कहा कि हनुमानगढ़ जिला कृषि प्रधान जिला है। पूर्व में यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज न होना बड़ी दुखद बात थी। 2018 में कृषि मंत्री जब हनुमानगढ़ आए तो उनके समक्ष जिला मुख्यालय पर राजकीय कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग रखी गई ताकि जरूरतमंद परिवारों के बच्चे कम खर्चे पर पढ़ सकें। इसके बाद स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार से कई बार मिलकर इस बारे में बात की तो विधायक का कहना था कि 2021-22 के बजट में हनुमानगढ़ में जब भी कोई कॉलेज खुलेगा तो वह कृषि महाविद्यालय होगा, और हुआ भी वही। कृषि महाविद्यालय हनुमानगढ़ का अधिष्ठाता नियुक्त किया गया है। 31 तारीख को ऑर्डर हुए थे और आज मैं पद ग्रहण कर रहा हूँ। हनुमानगढ़ जिला एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज ना होना बड़ा ही दुखद की बात थी। हम लोगों ने 2018 के अंदर जब कृषि मंत्री जी आए तो उनसे रिक्वेस्ट करी थी भी सर आप एग्रीकल्चर कॉलेज खुला दो सरकारी, तो कुछ गरीब बच्चों को भला हो जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं सीएम साहब से बात करूंगा। फिर हम एमएलए साहब के साथ लगे रहे। एमएलए साहब ने कहा भी सर अपने एग्रीकल्चर कॉलेज, तो एमएलए साहब ने एक शर्त रखी थी कि डॉक्टर साहब जब भी कोई कॉलेज खुलेगा 21-22 के बजट में वो पहला नंबर पे कॉलेज हनुमानगढ़ होगा। और ऐसा ही हुआ कि जब भी 21-22 का बजट प्रस्तुत किया गया था उसके अंदर पहले नंबर पे हनुमानगढ़ कॉलेज खोला गया था।
इस कॉलेज को चलते हुए लगभग 1.5 साल हो गया है और 60 की कैपेसिटी है, 60 बच्चे लेते हैं, जो यूनिवर्सिटी हमारे पास रजिस्ट्रेशन करके भेजती है कि आप इन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। उसके बाद हमारा ये रहेगा कि यहाँ के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे के नेशनल लेवल पे इनकी एक पहचान बनाई जाए। जैसे कि मैं खुद PhD भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली से हूँ और मैंने MSc राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल से हूँ। इन बच्चों को ऐसी अच्छी क्वालिटी डिग्री दें कि बच्चे जाके आगे अपना कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें। और इसके लिए हम लोगों ने इस तरह के टीचर्स, अभी वैकेंसीज आई हुई है, भरेंगे, लेकिन हम तो टीचर्स भी रखते हैं तो अच्छे रखते हैं कि अच्छी जगह से पढ़ गया, और एक टीचर्स को हम क्लास नहीं देते। अमृत भारत स्टेशन विकास योजना के तहत बीकानेर मंडल के हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर किए जाने वाले विकास एवं सुविधाओं के विस्तार के संबंध में जोनल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य राजेंद्र चौधरी ने कई सुझाव दिए। ZRUCC सदस्य चौधरी ने सोमवार को इस संबंध में उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल कार्यालय बीकानेर के मंडल रेल प्रबंधक के नाम हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन मास्टर नगेंद्र प्रताप सिंह के जरिए पत्र प्रेषित किया। रेल मंत्रालय और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन को जो आधुनिकीकरण किया जा रहा है, उसके अनुरूप हम लोगों से कुछ सुझाव मांगे गए थे, जिसके अंदर हमारी काफ़ी पुरानी जो मांगे थी, जैसे कि 1 नंबर प्लेटफार्म को ऊंचा उठाया जाए और इसका विस्तार किया जाए, यहाँ AC वेटिंग हॉल बनाया जाए। इसके अलावा जो पे एंड यूज वाला शौचालय है, जैसे आप नगर परिषद में बना रखे हैं, सभी ऐसी बढ़िया शौचालय बना रखे हैं, और वाजिब दाम पर वो भी रेलवे की तरफ से बनाया जाए। एक क्या यहाँ पे मैंने आपकी बार मीटिंग में जयपुर में भी ये मांग उठाई थी कि यहाँ पे स्वचालित सीढ़ियाँ, तो जो विकलांग व्यक्ति हैं वो उन सीढ़ियों पे चढ़ने में कितनी दिक्कत होती है, उतरने और चढ़ने में अंदर, जिसको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर प्लेटफार्म पे जाना पड़ता है, तो सीढ़ियाँ। और इसके अंदर क्या निहालचंद जी के द्वारा पेमेंट भी कर दी गई और उसके बाद भी नहीं लगाए जा रहे, मतलब सांसद कोटे से मैंने सुना इसमें पेमेंट भी दी हुई है, उसके बाद भी नहीं लगाए, ये हमारी मांग है। और प्लेटफार्म नंबर 3 और 4 उसको भी है ना काफ़ी छोटा है, जो ट्रेनें काफ़ी लंबी आती हैं और ये प्लेटफार्म 3 और 4 काफ़ी छोटे हैं, तो प्लेटफार्म को बढ़ा दिया जाए। और अब वैसे तो वाशिंग लाइन जब बन जाएगी आएगी तो काफ़ी सुविधाएं हो जाएंगी, फिर भी जो मूलभूत सुविधाएं थी उसको लेके हमने आज ज्ञापन दिया है। आज अमृत भारत स्टेशन विकास योजना के तहत हमारे हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का चुनाव हुआ है, और इसी के तहत हम जो सुझाव मांगे गए हैं वो सुझाव देने हम यहाँ आए हुए हैं। तो इन्हीं के इसके तहत हमने एक तो स्टेशन परिसर में होटल विकसित करने के लिए और होटल के साथ मीटिंग हॉल विकसित करने के लिए लिखा है, ताकि एक वाजिब किराए के ऊपर यात्रियों को, व्यापारियों को और बड़ी कंपनियों जो बिजनेसमैन जो उनकी मीटिंग होती है उनके लिए ये सुविधा मिल सके, और यात्री भी रात्रि विश्राम यहाँ पर कर सके। एक AC वेटिंग हॉल की डिमांड की गई है। इसके साथ ही हमारे जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है उसका सेट बहुत नीचा है, उसको ऊपर उठाकर इसका नवीनीकरण किया जाए। टाउन पुलिस थाना में हत्या व ST/SC एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज मुकदमे में जांच अधिकारी बदलने की मांग को लेकर परिवादी पक्ष के लोगों ने सोमवार को SP को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने टाउन पुलिस थाना में दर्ज FIR की जांच किसी अन्य अधिकारी से करवाने की मांग की। इस मामले के जांच अधिकारी SC/ST सेल CO अरुण कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है, CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जल्द कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, दलित पे अत्याचार बंद करो, दलित पे अत्याचार बंद करो, दलित को इंसाफ दो। नहा धोके गए है, बार बार फोन आन लग रहा है बिंगने, मैं कि तेरे किंग फोन आन लग रहा है,
तो फोन के एक तो के नमी रमजान गो और एक बिक्की को फोन आवे बार बार मम्मी और मैं भद्रकाली जान लाग रही हूँ हैं भद्रकाली जाऊँ। मैं के बेटा तू रोटी तो खा के जा, मेरा आटो गुंदे पड़ी है, मेरी चटनी बनाई पड़ी है, वो ना रोटी खा के ना फोन पर फोन आया बिंगार पुल गनी नीचे मीट मार्केट को बिठा के ले गया मेरे बेटा ने। कौन लोग ले गया? बिक्की रमजान है वहाँ नाम ले बार बार और बे ले गया मेरे बेटा ने। कहाँ ले गए? भद्रकाली। और फिर क्या हुआ? भद्रकाली ले जाके मैंने कैठा के करे बिंग सागे के ना हैं कढ़ाइया इतना मोटा मोटा मार दिया खून में लतापत बे कढ़ाइया पड़े बे पड़े अभी अगुआ मांगा और किसो अगुआ देवा ने हैं जा छुटा के भाजे बैठो मेरो बेटो हैं अरे बैठा होटल वालो है अभी होटल वाला ने थे पूछताछ करो अभी होटल वाला ने पकड़ो थे पकड़ के अंदर करो मेरे बेटे ने फांसी की सजा दिलाओ बाने मेरे बेटो बांगे तो मांगा लाल आ जगह मैं खटू ले लाल है। कुछ दिन पहले एक भद्रकाली के अंदर मर्डर किया गया तो डिप्टी साहब अरुण कुमार जी के पास में इसकी जांच है SC/ST सेल के। तो जो परिवार है पीड़ित पक्ष उसको कतई इंसाफ नहीं मिल रहा। आज हम SP साहब से मिलने के लिए आए हैं, SP साहब को ज्ञापन देने के लिए कि पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ मिले और उन्होंने माँ ने अपना पुत्र खोया है उसका इंसाफ उसकी माँ को मिले, उसके परिवार को मिले। इसी आशा के साथ में हम यहाँ पे पधारे हैं। टाउन के वार्ड 24 एवं वार्ड 27 के मध्य में बनने वाली RCC सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास सोमवार को सभापति गणेशदास बंसल, उप सभापति अनिल खिचड़, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रड़वा व पार्षद शेर सिंह, भूपेंद्र नेहरा, पूर्व पार्षद विनोद तलवाड़िया की ओर से किया गया। करीबन 21 लाख रुपए की लागत से 225 मीटर लंबाई में RCC सड़क के साथ नाली का निर्माण करवाया जाएगा। CC रोड में नाली का निर्माण भागीरथ बुड़ानिया के मकान से लेकर रावसर रोड पर बने ओवरब्रिज तक होगा। वार्ड नंबर 24 एवं वार्ड नंबर 27 के मध्य CC सड़क का श्रीमान गणेश राज जी बंसल सभापति द्वारा आज शिलान्यास किया गया है और इनमें नालियां और CC रोड का कार्य होगा और इनमें गुणवत्ता रूप से ठेकेदार को पाबंद कर दिया जाए। जो जिस शेड्यूल में है उसी के अनुरूप ही कार्य किया जाएगा। PCC का रेशो 1:4:8 है, वही ठेकेदार द्वारा किया गया है। रावसर से श्री काणी माता मंदिर में श्री ओमबन्ना टाइगर फोर्स ने नववर्ष संगठन जिलाध्यक्ष के जन्मदिन और टाइगर फोर्स के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर और सम्मान समारोह का आयोजन किया। शिविर में तकरीबन 87 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर नए साल की शुरुआत की। शिविर का आयोजन भाई लोग ग्रुप नोहर और गो रक्षा दल जोरावरपुरा के सहयोग से किया गया। श्री ओमबन्ना टाइगर फोर्स के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष माधु सिंह उदट ने शिविर का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, विशिष्ट अतिथि बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक प्रवेश सोलंकी व महारानी लक्ष्मीबाई टीम सूरतगढ़ संचालिका कंचन राजपूत थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप पाल ठाकुर और जिलाध्यक्ष रविंदर सिंह व भाई लोग ग्रुप जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने की। विधायक धर्मेंद्र मोची ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि श्री ओमबन्ना टाइगर फोर्स की ओर से ये बड़ा नेक कार्य किया गया है, क्योंकि शिविर में दान किया गया रक्त न जाने किस जरूरतमंद की और कितने लोगों की जान बचाएगा। ये रक्त किसी बुराई से नहीं बल्कि किसी की जिंदगी बचाने के काम आता है। जिस व्यक्ति की जान इस रक्त से बचेगी उस व्यक्ति के मुंह से स्वाभाविक ही रक्तदाताओं के लिए दुआ निकलेगी। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने कहा कि रक्तदान के साथ साथ अंगदान में भी अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। रक्तदान के लिए सभी वर्ग के लोगों को आगे आना चाहिए। मानव जाति के लिए रक्तदान करना सबसे पहला धर्म होना चाहिए। महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक प्रवेश सोलंकी ने बताया कि ब्लड डोनेशन से हार्ट अटैक की आशंका कम हो जाती है। डॉक्टर्स का मानना है कि डोनेशन से खून पतला होता है, पतला खून हृदय के लिए अच्छा होता है। एक नई रिसर्च के मुताबिक नियमित ब्लड डोनेट करने से कैंसर और दूसरी बीमारियों से होने का खतरा भी कम हो जाता है, क्योंकि रक्तदान से शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। माननीय विधायक साहब, प्रदीप जी, सम्मानित मंच और ओमबन्ना टाइगर्स फोर्स के सभी पदाधिकारी और सभी उसमें सहयोग देने वाले कार्मिक, आज जो नव वर्ष के अवसर पे आप लोगों ने शुरुआत की है और आपका इस दिन स्थापना दिवस भी है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह आप ये कार्यक्रम इस 1 जनवरी को करते हैं
सदा इसको बनाए रखना, और जो नेक जो भी इन्होंने भी बताया कि हम लोग गौरक्षा जो भी सामाजिक कार्य हैं और आप कई कौमों को लेकर के साथ चल रहे हैं, इस सब के लिए पूरी फोर्स और प्रदीप जी और यहाँ के सम्मानित विधायक साहब सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जिलाध्यक्ष रविंद्र सिसोदिया ने कहा कि रक्तदान को लेकर लोगों में अभी भी कुछ भ्रांतियां फैली हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस मिथक को तोड़कर बेफिक्र होकर रक्तदान करें। शिविर में संतोष कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी जोधाबास रावत ने 22वीं बार, जयसिंह ने 11वीं बार, जबकि दीनदयाल ने 13वीं बार रक्तदान किया। कोरोना गाइडलाइन की पालना पूरी करते हुए आयोजित शिविर में रक्तदाताओं को अतिथियों की ओर से स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। करणी माता के मंदिर में जोधाबास में नव वर्ष के उपलक्ष्य में ओम बन्ना टाइगर्स द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके लिए मैं पूरी ओम बन्ना टाइगर फोर्स के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स द्वारा रावसर में करनी माँ मंदिर में रक्तदान शिविर रखा गया, जो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि नव वर्ष पे ऐसे नवाचार होंगे तो मैं समझूंगा कि एक तो हमारे राज्य में रक्त की कमी नहीं रहेगी, और दूसरा युवा नशे से दूर रह के जो पार्टियां करते हैं और अन्य कार्यों में जो गलत कार्यों में जाते हैं, जो नव वर्ष हो या और हो, इस जो नवाचार से एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। युवाओं का जो ध्यान है वो एक सेवा की तरफ आकर्षित होगा। आज रावतसर करनी माता मंदिर के अंदर ओम बन्ना टाइगर फोर्स की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंदर करीब 100 रक्तदान यूनिट का रक्त संग्रहण किया गया। यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं रविंद्र सिसोदिया, इन्होंने हमें बताया है कि ये 9 वर्ष के उपलक्ष्य में और उनके खुद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और स्थापना दिवस है टाइगर फोर्स का, इन तीनों कार्य को लेकर ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इनका एक मोटो है कि युवाओं को नशे से दूर रखा जाए। जिस तरह नववर्ष को दारू पार्टी ना करके रक्तदान देकर मनाने का इन्होंने संकल्प लिया, ये वास्तव में अपने आप में एक अनूठी पहल है। एक स्लोगन है, रक्तदान महादान, रक्तदान देकर लोगों की जान बचाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ ये आयोजन हुआ है। मैं प्रदीप पाल, स्काई न्यूज, हनुमानगढ़। बनवारीलाल झोरड़ के पुत्र व वेदु झोरड़ के पुत्र हरियांश झोरड़ के दूसरे जन्मदिन के मौके पर टाउन स्थित सहारण हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त डीआईजी गिरीश चावला, भाजपा नेत्री गुलाब सेंवर थी। विशिष्ट अतिथि बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल व सदस्य अनुराधा सहारण रहे। शिविर में कुल 101 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। रक्त संग्रहण का कार्य सहारण ब्लड बैंक की टीम की ओर से किया गया। अतिथियों की ओर से रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। शिविर में विक्रम धुड़िया ने 44वीं बार रक्तदान किया। इस पर उनका भी विशेष रूप से सम्मान किया गया। सहारण ब्लड बैंक में जो आज रक्तदान शिविर लगा है, इसमें सहयोगी के रूप में भाग लेकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। ये बहुत ही पुण्य का काम है और मैं बहुत सारे रक्तदान शिविरों से जुड़ा रहता हूँ। इसमें धुड़िया जी ने 40 से ज्यादा बार रक्तदान अभी तक कर दिया है। मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और ये संदेश भी इस पुण्य कार्य में हमेशा आगे रहे। जंक्शन पुलिस ने देशी पिस्तौल सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई सुरेशिया क्षेत्र में की गई। सुरेशिया पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई भूप सिंह ने बताया कि रविवार को गश्त कर रही पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर सुरेशिया में डाइट रोड पर गंगा रामपाल सुरेशिया को 12 बोर देसी पिस्तौल सहित घूमते हुए गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। सोमवार को गंगाराम को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। दिनांक 1/1/23 को गंगाराम निवासी वार्ड नंबर 58 सुरेशिया को अवैध हथियार सहित देसी कट्टा सहित गिरफ्तार किया गया, जिसे आज पेश न्यायालय किया गया। और अभी श्रीमान द्वारा जेसी के आदेश फरमाए गए हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल डुंगराना के अध्यक्ष शंकर भाकर पर कुम्हार समाज के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगा है।
शंकर भाकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर सोमवार को कुम्हार समाज हनुमानगढ़ के सदस्यों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने शंकर भाकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर कुम्हार समाज पूरे राजस्थान में आंदोलन करेगा। महोदय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कुमार समाज की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा नगर मंडल डुगराना के अध्यक्ष शंकर भाकर द्वारा कुमार समाज के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की है और शरेआम सार्वजनिक मंच पर की है। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का पदाधिकारी होते हुए इस तरीके से अशांति शत्रुता फैलाने वाला बयान दिया है और ये जो उनका बयान है अमर्यादित टिप्पणी है, भारतीय दंड संहिता के तहत गैरकानूनी अपराध है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और हमने एसपी और कलेक्टर महोदय से मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने के लिए लिखा है और इस संबंध में हमने पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा बीजेपी के और प्रदेश अध्यक्ष और बलबीर बिश्नोई को भी पत्र भेजा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ऐसे पदाधिकारियों को बाहर किया जाए जो पूरे देश जो आज 75वें जयंती पर अमृत महोत्सव मना रहा है और उसी समय ये लोकतंत्र में ऐसी घटिया बातें हो रही है, तो इसका हम घोर विरोध करते हैं और शंकर भाकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।